6 अक्टूबर 2025 की रात को लगभग 3 बजे के करीब दिल्ली शहर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पूरा शहर नींद में डूबा था। लेकिन वहीं एक फ्लैट में अकेले रह रहे 32 साल के रामकेश, जो कि यूएसपीसी के स्टूडेंट थे, उसके फ्लैट में अचानक से आग भड़क उठती है। आग इतनी शदीद थी कि वो कुछ ही टाइम में पूरे फ्लैट को अपनी लपेट में ले लेती है और फ्लैट में रह रहे रामकेश की मृत्यु हो जाती है। इनिशियल रिपोर्ट्स में पुलिस को ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट या गैस खुला रह जाने की वजह से आग लगी थी। इसके अलावा फ्लैट में लगे एसी का इन्वर्टर डैमेज लग रहा था, तो पुलिस को ये लगा कि शायद एसी की वजह से गैस ब्लास्ट हुआ होगा, जिसके नतीजे में ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस के सामने ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये बज़ाहिर एक्सीडेंट नज़र आने वाला केस इतनी ट्विस्ट्स एंड ट्विचेस से भरा हुआ था और इस महारत से इसे एक एक्सीडेंट दिखाया गया था कि एक लम्हे के लिए पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, और कुछ ऐसा ही इस केस में भी हुआ था। मई 2025 में नोएडा के होटल में रामकेश एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई अमृता चौहान नामी लड़की से मिलता है। अमृता सिर्फ 21 साल की थी और वो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। दोनों को एक दूसरे से मिलकर ये लगा कि उनके ख्यालात काफ़ी मिलते हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, जिसके बाद राब्ता फ्रिक्वेंटली होने लगता है और बात डेटिंग तक पहुंच जाती है। और अगस्त 2025, यानी बस 2 ही महीनों में ये लोग इतना क्लोज हो जाते हैं दैट दे डिसाइडेड कि वो रामकेश के गांधी विहार नॉर्थ दिल्ली वाले फ्लैट में एक साथ रहेंगे, इन अ लिविंग रिलेशनशिप में। अमृता फोरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। वहीं 32 साल का रामकेश यूएसपीसी का एस्पायरेंट था और इसका ज़्यादातर वक्त यूएसपीसी की तैयारी में ही गुजरता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूरे 11 साल बड़ा था। रामकेश और अमृता दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ चुके थे। दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थीं कि इन्होंने अपनी बहुत सी इंटीमेट और ऑब्जेक्शनल लेबल वीडियोस भी रिकॉर्ड की थीं। इस मोमेंट पर दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि कैजुअल तरीके से शूट की गई यही वीडियोस आगे चलकर रामकेश की जान लेने का सबब बनने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रामकेश ने ये वीडियोस छुपकर अपने कैमरा में रिकॉर्ड की थी और फिर उन्हें एक हार्ड डिस्क में सेव करके रख लिया था। लेकिन कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये वीडियोस अमृता की कॉन्सेंट से बनाई गई थी। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैप्चर करने के बाद रामकेश ने इन वीडियोस को अपनी हार्ड डिस्क में सेव अमृता की मर्जी के बिना ही किया था। सितंबर 2025 में अमृता को ये रियलाइज़ होता है और उसे इस बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी और बार बार रामकेश से उन वीडियोस को डिलीट करने का कह रही थी, जिस पर रामकेश बस एक ही बात बोलता था कि वो वीडियोस वो किसी को नहीं दिखाएगा, बल्कि उसने वो सिर्फ खुद के लिए सेव करके रखी थी ताकि वो अमृता को देख पाए। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस देखने में आए हैं जहां वक्ती और दिखावे की प्यार मोहब्बत के नाम पर बनाई गई वीडियोस रिलेशनशिप टूट जाने के बाद लड़की के गले का फंदा बन जाती हैं और लड़की को कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ बदनाम सिर्फ लड़की ही होती है। और ऐसा ही कुछ अमृता के साथ भी होने वाला था। अमृता इस चीज़ को लेकर कि उसकी इंटीमेट वीडियोस रामकेश के पास हैं काफ़ी एंशियस थी, और क्योंकि अमृता के बार बार कहने पर भी रामकेश ने वो वीडियोस डिलीट नहीं की थी, जिसकी वजह से अमृता अब रामकेश को छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दोबारा कॉन्टैक्ट में आ गई थी और रामकेश से दूर रहने लगी थी। ये बात रामकेश को बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। उसने अमृता को डराने और इसे इसके बॉयफ्रेंड से दूर रखने के लिए इन्हीं वीडियोस के ज़रिए से अमृता को डराना धमकाना शुरू कर दिया था। वो अमृता को इसकी न्यूड वीडियोस भेजकर ये इंप्रेशन देकर डरा रहा था कि अगर वो उससे दूर हुई और उसने रिलेशन तोड़ने की कोशिश की, तो वो इन वीडियोस को वायरल कर उसे बदनाम कर देगा। ये सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत का सिर्फ 2 महीने का नाटक, जो मई से शुरू होकर अगस्त में ख़त्म भी हो गया था, अब मृदा के लिए गले का फंदा बन चुका था। वो हर हाल में रामकेश से अपनी वीडियोस को डिलीट करवाना चाहती थी और वो डिस्क हासिल करना चाहती थी जिस पे रामकेश ने वो वीडियो सेव करके रखी थी। अक्टूबर 2025 के लास्ट में अमृता यूपी में अपने होम टाउन मुरादाबाद चली जाती है, जहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड
27 साला सुमित कश्यप से ये सारी सिचुएशन शेयर करती है। सुमित एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था और एक लोकल गैस एजेंसी में काम करता था। उसका ये ऑक्यूपेशन ही इस केस में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला था। अमृता सुमित के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि वो रामकेश से उसके किए का बदला लेंगे और वो डिस्क जिसमें तमाम न्यूड वीडियोस थी वो भी हासिल करेंगे। सुमित इस काम के लिए अपने एक दोस्त 29 साला संदीप कुमार को भी शामिल कर लेता है। संदीप SCCSS का एस्पायरेंट होने के साथ साथ मुरादाबाद पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब भी करता था। ये तीनों मिलकर रामकेश से वो डिस्क निकलवाने के लिए बजाय इसके कि सही तरीके का इंतखाब करते हुए पुलिस के पास जाते, बल्कि एक मुकम्मल फिक्शन मूवी की तरह रॉबरी प्लान करते हैं। 28 सितंबर 2025 को ये तीनों मिलकर दिल्ली जाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें इन्होंने रामकेश के घर में रॉबरी करना थी। 5 अक्टूबर की रात ये रॉबरी अटेम्प्ट के लिए रामकेश के फ्लैट पर पहुंच गए थे, लेकिन अनलकीली हर जगह तलाश कर लेने के बाद भी ये उस डिस्क को नहीं ढूंढ पाते। और यही इस केस में सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होने वाला था, क्योंकि अगर उस रात उन्हें वो डिस्क मिल जाती तो ये केस एक सिंपल रॉबरी का केस होता और किसी को भी उन पर शक ना हो पाता। लेकिन अपने इस प्लान में असफल होने के बाद ये अपना प्लान शिफ्ट करते हैं मर्डर पर। 6 अक्टूबर की रात रॉबरी में नाकामी के बाद ये दोबारा रामकेश के फ्लैट पर जाते हैं। उसे एक चेयर के ऊपर रस्सियों की मदद से बांध देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर रामकेश के साथ वो कुछ होने वाला था जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये तीनों रस्सियों से बंधे रामकेश से बार बार डिस्क देने का मुतालबा कर रहे थे, जिसको मुसलसल रामकेश डिनाई कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इतनी वर्स्ट सिचुएशन में पहुंचने के बाद भी डिस्क देने से डिनाई इसलिए कर रहा था क्योंकि उस डिस्क में अमृता के अलावा भी 15 लड़कियों की वैसी ही न्यूड वीडियोस मौजूद थीं जैसी कि अमृता की थी। अब यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि रामकेश एक सेक्स ईवल था और ये सब करना, यानी लिविंग रिलेशनशिप्स का ड्रामा कर अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना सिर्फ उसका एक तरीका था। और इसी डर की वजह से कि कहीं उसका ये पोल खुल ना जाए, वो बार बार अमृता और उसके फ्रेंड्स को वो डिस्क देने से मना कर रहा था। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस रामकेश के लिए इंतहाई भयानक होने वाले थे। सुमित इस सारे सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर पास पड़े मोबाइल चार्जर के केबल से रामकेश का गला दबाने लगता है। रामकेश क्योंकि कुर्सी से बंधा हुआ था और 3 लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, जिस कारण वो ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये तीनों इंसानियत को दहला देने वाला काम करते हैं। सुमित पास मौजूद किचन के सिलेंडर को उठाकर इसका नोब ओपन करके चेयर के पास रख देता है और रामकेश की बॉडी पर ऑयल फेंक देता है। ये बस एक हरबा था इस केस के तमाम तर प्रूफ्स को मिटाने का। इसके बाद सुमित अपना लाइटर जलाकर चेयर के पास रख देता है और ये तीनों वहां से निकल आते हैं। रिपोर्टेडली उनमें से एक शख्स 2:15 जबकि दो और मजीद लोग यानी अमृता और सुमित को 2:57 पर CCTV फुटेज में फ्लैट से निकलते हुए देखा गया था। इनके निकलने के कुछ ही टाइम के बाद फ्लैट में एक ब्लास्ट होता है जिसकी लपेट में रामकेश आया था। ये जुर्म इतने शातिर तरीके से किया गया था कि पुलिस को एक लम्हे के लिए भी ये शक नहीं हुआ था कि ये एक मर्डर केस था, बल्कि पुलिस इसको एक एक्सीडेंट मानकर इसे क्लोज कर चुकी थी। लेकिन फिर रामकेश के पेरेंट्स के शक करने और उनके इंसिस्ट करने पर पुलिस ने फ्लैट के CCTV कैमरास को चेक किया था, जिस पर यह खुलासा हुआ कि रामकेश की अपनी खुद की गर्लफ्रेंड अमृता इस सारे केस की मेन कल्प्रिट थी, जिसने बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह पहले रॉबरी और फिर इस तरह का मर्डर प्लान करके रामकेश का पता काटा था। अमृता ने वो डिस्क और 2 लैपटॉप भी क्राइम सीन से चोरी किए थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अमृता फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट होने के साथ साथ साइंस फिक्शन मूवीज की भी शौकीन थी और यही सब नॉलेज को यूज करके उसने ये क्राइम सीन प्लान किया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमृता पहले कभी ऐसे क्राइम सीन में इन्वॉल्व तो कभी नहीं पाई गई थी, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आई थी जो इसके करेक्टर पर बहुत से सवाल उठाती थी। जैसा कि जुलाई 2024 में इसके पेरेंट्स ने तंग आकर उसे अपनी फैमिली से डिसोन कर दिया था और अब वो अकेली रह रही थी। इस बात का बाकायदा एक ऐड उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में भी दिया था, जिसमें
वो अपनी बेटी से लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे थे। यहाँ ये बात सोचने वाली है कि एक बेटी आखिर किस हद तक गई होगी कि उसके पेरेंट्स को उसे डिसोन करना पड़ा। और इसके साथ-साथ रामकेश भी कोई दूध का धुला नहीं था। एक तरफ तो वो यूएसपीसी का एस्पायरेंट था, तो दूसरी तरफ वो बहुत सी इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी था, जिसका सबूत पुलिस को इस डिस्क में मौजूद अमृता के अलावा 15 लड़कियों की वीडियोज़ की सूरत में मिला था, जिसने ये साबित किया था कि रामकेश एक सीरियल वॉयलेंट था, जो लड़कियों के इंटीमेट मोमेंट्स की वीडियोस छुप-छुप कर न सिर्फ बनाता, बल्कि समय आने पर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ भी करता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये बनता है कि कानून हाथ में लिया जाए और वैसा किया जाए जैसा अमृता ने किया? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में।